मकसद ये है कि कतर के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और कतर के साथ हमारे ताल्लुकात को वुसअत देने में बेपनाह पोटेंशियल है। नंबर एक, कतर में बेपनाह पाकिस्तानी काम कर रहा है और उनको मज़ीद पाकिस्तानियों की दरकार है। वर्ल्ड कप फुटबॉल का वहाँ होना है, नई कंस्ट्रक्शन होनी है, नए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, आईटी के लोगों की ज़रूरत है और उनसे बात करना चाह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे पाकिस्तानी दस्तयाब हैं, स्किल्ड लोग भी और अनस्किल्ड लोग भी हमारे पास दस्तयाब हैं जो आके आपकी उन एक्टिविटीज़ में आपका हाथ बटा सकते हैं और यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान के लिए ज़र्रा मुबादला वो कमाएंगे और पाकिस्तान भेजेंगे। एक दूसरा बेपनाह पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट का। कतर में पिछले 6 माह में कतर के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और उसमें मज़ीद इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। नंबर 3, हम उनके साथ LNG हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। हमने देखना है कि उसमें हम उनसे मज़ीद सहूलतें कैसे ले सकते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बेहतर कैसे कर सकते हैं और जो मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं। उनके पास वसाइल बेपनाह हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इम्कानात मौजूद हैं। फिर कतर ने रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में भी अपना किरदार अदा किया है। आपने देखा कि उनने एक पॉलिटिकल ऑफिस खोला था वहाँ तालिबान का और वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं, तो उस पर भी उनसे मशावरत हो सकती है कि इस पीस और रिकन्सिलिएशन इनिशिएटिव में वो और हम मिलकर किस तरह इस खित्ते को पहले से ज़्यादा पुरअमन और मुस्तहकम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो खित्ते के ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है ताकि जो बरादर ममालिक हैं उनकी अंदर जो कोई गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है और पाकिस्तान अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो क्या कर सकता है।